तो पाकिस्तान आर 64 फॉर 3 एट द एंड ऑफ डेज प्ले। और अगर आज का आप दिन देखें, ओवरऑल ये दोनों दिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग का जो है वो एक किस्म का जनाजा ही निकला गया जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन की जानिब से। और सबसे बड़ा ब्लंडर आई वुड फील पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने ये किया कि स्पिनर इंक्लूड नहीं किया प्लेइंग 11 के अंदर। अगर आप देखें तो स्पिनर एक एंड से विकेट को होल्ड कर रहा था। आगा सलमान को भी पिच से जो सपोर्ट मिली, साउथ अफ्रीका भी गालिबन स्पिनर के साथ जा रहे हैं। और आगा सलमान ने भी 3 विकेट ली हैं। मोहम्मद अब्बास ने आज अपनी जो है वो 100 टेस्ट विकेट्स कंप्लीट किए। तो ओवरऑल आप शॉन पॉलक जैसे ग्रेट प्लेयर ने ये बात की है कि आपको स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। और ये विकेट डिफरेंट थी फ्रॉम द प्रीवियस पिच में। आपको जो है मैच में अनइवन बाउंस नज़र आ रहा था विकेट के अंदर, और पेस भी था, और बाउंस के अलावा स्विंग भी हो रही थी बॉल काफ़ी ज़्यादा। तो इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस। सो द कंडीशंस वर क्वाइट डिफरेंट अगर आप पिछले मैच के मुकाबले में इनको देखा जाए तो। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन सब ने जो है बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, पर्टिकुलरली डबल 100 पर बहुमा ने भी रन्स किए। और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। बाबर आजम इज़ ऑन 31, थोड़ा वो फ्लुएंटली खेल रहे हैं। एक पार्टनरशिप लगी है 43 ऑफ 80 बॉल्स, और रिजवान उनके साथ खड़े हुए। अब इस पार्टनरशिप को लंबा खेलना पड़ेगा अगर पाकिस्तान इस मैच में कम बैक करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा डेंट आपको साइम अयूब की इंजरी का लग रहा है, क्योंकि वनडेज़ के अंदर साइम अयूब काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहे थे। जिस तरह वो पिच पे खड़े होकर अटैक करते थे, आपको अच्छा स्टार्ट देते हैं और फिर इनिंग्स को होल्ड भी कर लेते थे। और कंसिस्टेंटली ओडीआई में आपकी सेटअप को चेंज कर रहे हैं, और उनके आने से टीम में एक आपको पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है। उनके जाने से काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट होगा, और होपफुली वो चैंपियंस ट्रॉफी फिट शायद वो भी 6 वीक्स की उनकी इंजरी है। तो पाकिस्तान रियली नीड टू कम बैक हार्ड। उसके लिए पाकिस्तान को कम से कम भी अगर 600 को जैसे टारगेट, सॉरी साउथ अफ्रीका ने स्कोर इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, कम से कम पाकिस्तान को पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना चाहिए। पार्टनरशिप्स बिल्ड करें, फेज बाय फेज गेम को लेके चलें। कम से कम कोशिश करें कि 400-500 रन कम से कम जो है वो डेफिसिट अपना रह जाएगा, ताकि सेकंड इनिंग्स में अगर आप इनको जल्दी आउट कर सकते हैं तो फिर आप कम बैक का चांस है। कम से कम आप 600 अगर खाया तो एटलीस्ट 500 रन करेंगे कम से कम। उनके पास अगर लीड होगी तो ये पाकिस्तान की जीत होगी। और अगर अगली इनिंग्स में उनको आप 100-200 जल्दी उनको आउट रैप अप कर सकते हैं तो दैन आपके पास इस मैच में कम बैक का चांस है। अगर फर्ज करो आपको सेकंड इनिंग में 300 कुछ का टारगेट आ जाता है, लेकिन अब पाकिस्तानी बैट्समैन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यू हैव वन बैट्समैन शॉर्ट और बाबर रिजवान ये 2 खड़े हैं, उसके बाद आपके पास ज़्यादा को बैटिंग पीछे बचती नहीं है। तो इस पार्टनरशिप को बहुत लंबा जाना पड़ेगा। रिजवान बाबर को शायद वही खेलना पड़ेगा, लंबी पार्टनरशिप जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी, जिसमें बाबर आजम ने 196 खेला था और रन किए थे और मैच बचा के दिया था पाकिस्तान को। उनको इस तरह की आई थिंक इनिंग्स अब कल भी खेलनी पड़ सकती है। इतने बड़े लेवल की अगर इनिंग्स होगी जैसे साउथ अफ्रीका की जानिब से दोस्तों नजर आया, तो तब ही पाकिस्तान शायद ये मैच बचा सकते हैं। और यही अगर आप पहला मैच जीता था, साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर होता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की क्वालिफिकेशन के लिए, और शायद आप ये मैच भी जीतने में कामयाब हो जाते। मैं खुद कहता हूँ कि विकेट्स इस तरह नहीं होनी चाहिए, सपोर्टिंग विकेट्स होनी चाहिए, इस तरह पहले मैच में थी। लेकिन अब साउथ अफ्रीका अपने होम में खेल रहे हैं, हर टीम को होम के अकॉर्डिंग अपनी फेवर में विकेट्स बनाने का हक है। और साउथ अफ्रीका को भी ये रहे कम से कम जो है वो बैटिंग आपको मैच बचा के दे सकती है, लेकिन विकेट्स सपोर्टिंग होनी चाहिए। जिस तरह हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी टेस्ट मैच देख रहे हैं, तो अब कल देखना होगा कि पाकिस्तानी बैट्समैन किस तरीके से कम बैक करते हैं और पाकिस्तान को किस तरीके से इस मैच में वापस लेके आते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।